अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रामेटिक यूनिटी के बारे में बात करेंगे कि अरिस्टोटल के मुताबिक क्या अहम असूल हैं जिसकी वजह से ड्रामेटिक यूनिटी जो है उसको बरकरार रखा जा सकता है। इसके साथ साथ अरिस्टोटल पोइटिक्स में इम्पैक्टफुल या कोहेरेंट प्लॉट किसको कहते हैं, और इस पूरे लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि वो पोइटिक्स में एक लफ्ज मैग्नीट्यूड का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या चीज है, तो आइए उस लेक्चर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। एरिस्टोटेलियन रूल्स ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, ये किस चीज की निशानदेही करते हैं? बेसिकली एरिस्टोटल फोकस करता है यूनिटी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट में, कि किसी भी प्लॉट के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेजेडी हो चाहे वो एपिक पोइट्री हो। और वो कहते हैं सक्सेसफुल इमिटेशन उसी सूरत में हो सकती है कि जब एक सिंगल और कंप्लीट एक्शन को मुकम्मल दिखाया जाए। तो ये प्रिंसिपल वो तमाम प्लॉट पर अप्लाई करते हैं। अरिस्टोटल इसके ऊपर ये भी बताते हैं कि जब भी किसी एक्शन को इमिटेट किया जाए तो जो जो एक्शन है वो यूनिफाइड होना चाहिए। अब यूनिफाइड एक्शन क्या होता है? यूनिफाइड एक्शन से मुराद ये होता है कि प्लॉट जो है वो सिंगल व्यू में कैप्चर किया जा सके, समझ आ सके। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि अरिस्टोटल जो है यहाँ पर हमें इलियाड की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि उसमें जो है ट्रोजान वॉर के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स और मल्टीपल कैरेक्टर्स, और वो खिचड़ी पक जाती है। और नतीजा क्या निकलता है कि एपिक के अंदर, इस एपिक के अंदर सिंगल प्लॉट को यूनिफाइड दिखाना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसी तरह ओडिसी में ओडिसियस की जो जर्नी है उसको आप सिंगल थीम के तौर पर कैप्चर कर सकते हो कि हाँ भाई, कि इसमें इसके अंदर एक्शन क्या है, ओडिसियस वांट्स टू रिटर्न बैक टू होम। तो ये एक इसके अंदर हमें सिंगल और यूनिफाइड प्लॉट अगरचा हमें इसके अंदर नजर आता है, अगरचा मल्टीपल इवेंट्स इसके अंदर हमें हैं ओडिसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर सिंगल हैंडेडली आप कैप्चर कर सकते हो कि भी प्लॉट इसका क्या है, जो कि थीम के साथ जो है वो अटैच किया जा रहा होता है। तो प्लॉट बेसिकली कलेक्शन ऑफ इवेंट्स या कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज का नाम नहीं है। और इसके साथ साथ वो मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि जो प्लॉट है वो बैलेंस होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड जो है वो भी बैलेंस होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हुजम ज्यादा हो, ना किसी चीज का बहुत ज्यादा स्मॉल हो। तो ये तीन क्लासिकल यूनिटीज का जो है वो अक्सर जिक्र आता है अरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स में, जिसमें यूनिटी ऑफ एक्शन है, ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, यूनिटी ऑफ टाइम है। इनके बारे में भी हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। चैप्टर 5 में अरिस्टोटल जो है वो बात करते हैं कि ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री में मुश्किल है चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से एपिक में प्लॉट को यूनिफाइड रखना। अरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी जो है अगरचे मुख्तसर होती है और उसमें इजी है प्लॉट को यूनिफाइड रखना, और यूनिफाइड होने की वजह से ट्रेजेडी है वो सुपीरियर एपिक पोइट्री के। तो यहाँ पर वो मिसाल देते हैं इडिपस रक्स की। यहाँ पर आप इसके अंदर मिसाल लिए इसमें ले सकते हैं कि इडिपस रक्स में किस तरीके से यूनिफाइड हमें प्लॉट में नजर आता है, और किस तरीके से सिंगल हैंडेडली एक ही इवेंट को फॉलो किया जा रहा होता है, जब तक उसकी डिस्कवरी से लेकर, इडिपस रक्स की डिस्कवरी से लेकर जब तक उसका डाउनफॉल नहीं हो जाता, तमाम इवेंट्स को चेन की सूरत पे फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है, और यहां पर हम ये भी मिसाल दे सकते हैं कि एपिक में कम्प्लेक्स क्यों है प्लॉट, जिसकी मैं मिसाल दे चुका हूं कि होमर की जो इलियाद है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स और स्टोरीज हैं जिसकी वजह से कम्प्लेक्स है। जबकि इसी चैप्टर में अरिस्टोटल जाकर ओडिसी का जो प्लॉट है उसकी तारीफ भी करता दिखाई देता है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेजेडी और एपिक प्लॉट पे हमने डिस्कशन की है कि किस तरीके से जो है वो एपिक का जो है कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, और जबकि साथ में वो ओडिसी की तारीफ भी करते हैं, ट्रेजेडी को सुपीरियर कहते हैं। इसके बाद फोकस ऑन सिंगल एंड कंप्लीट एक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो इसका मुराद ये है कि प्लॉट जो है उस वक्त यूनिफाइड होगा अगर वो सिंगल एक्शन को कैप्चर करेगा। सिंगल एक्शन से मुराद ये है कि एक ही मेजर इवेंट को, ना कि छोटे छोटे माइनर इवेंट्स को। सोफोक्लिस की मशहूर जो उसका जो प्ले है एंटीगनी, जिसमें एंटीगनी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, एक यूनिफाइड और कंप्लीट एक्शन के तौर पर दिखाया जाता है कि वो बादशाह के हुक्म को किस तरह से इनकार करके अपने भाई को दफनाती है और उसके बाद सुसाइड कर लेती है, जो कि उसके कंप्लीट एक्शन को पोर्ट्रे करती है। यूनिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है? यूनिटी अचीव की जा सकती है जब एक्शन को कंप्लीट, मुकम्मल जो है वो दिखाया जाए, स्ट्रक्चर जो है प्लॉट का वो मुकम्मल हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी कोई
जो कोई पार्ट है वो मिस ना हो, कोई ऐसा लूप होल ना हो। याद रहे हमने प्रीवियसली बात किया था कि वो डेus एक्स मैकना यानी गॉड फ्रॉम मशीन का जो कंसेप्ट दिया जाता है कि अचानक कोई सुपर नेचुरल मशीन आ जाती है, चीज आ जाती है, वो बचा लेती है हीरो को किसी मुश्किल वक्त से, तो उसके खिलाफ है अरिस्टोटल। तो विलियम शेक्सपियर का अगर हम मैकबेथ की बात करें तो विचेस की जो प्रोफेसी है, उसके प्रोडिक्शन से लेकर डाउनफॉल तक तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो नैरेटिव इवेंट है वो सीक्वेंस के साथ चलती हैं। और इसमें अननेसेसरी इवेंट जो है वो उनको खत्म करना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। अरिस्टोटल के मुताबिक अगर हम यहाँ पर यूरिपिडीज की जो मीडिया है उसकी मिसाल लें कि किस तरीके से उसने रिवेंज लिया और उसके जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए, और उसने मर्डर किया अपने बच्चों का, और इसके बाद ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि अगरचे उसने बहुत ही ज्यादा रिस्की काम किया, डेंजरस काम किया, लेकिन फिर भी वो लोगों की सिंपैथी जो है लेने में कामयाब हो जाती है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड इन पोइट्री? मैग्नीट्यूड क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड से मुराद ये है, इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए, कभी भी किसी चीज को आप देखने जाते हैं, चाहे वो आर्टिस्टिक है, पेंटिंग है, कोई नॉवल है, किसी तरीके के, अगर वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है और आप बहुत ज्यादा देर लगते हैं उसकी स्टोरी को समझने में या उसकी एसेंस को कैप्चर करने में, तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा लंबा है। तो अरिस्टोटल अपनी पोइटिक्स में टू लार्ज और टू स्मॉल इसके खिलाफ है कि ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत मुख्तसर होना चाहिए। यूनिटी इसमें मिक्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑडियंस को खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा प्ले देखिए जो कि बहुत ज्यादा लंबा हो, ऑडियंस को स्ट्रगल करें, मुश्किल से समझें कि उसके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी नहीं है किसी तरीके से, ऑडियंस जो है वो परेशान हो कि भी इसको कैसे स्टोरी को कैप्चर किया जा सके। तो ये अरिस्टोटल के कंसेप्ट है। याद रहे कि जो रेनेसांस में इंग्लिश जो राइटर्स थे, मार्लो और बेन जॉनसन वगैरह, वो इस कंसेप्ट के बरखिलाफ भी लिखते रहे हैं, इस यूनिटी के खिलाफ लिखते रहे हैं, उन्होंने इसकी कोई परवाह भी नहीं की। इसके बाद अगर हम ब्यूटी कंसिस्ट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑर्डर, इससे मुराद ये है कि अगर एक किसी भी चीज को, किसी भी स्टैच्यू को आपके सामने लगाया जाए और उसको पेश किया जाए और आपको उसका एसेंस कैप्चर करने में बड़ा टाइम लग जाए, तो ये जो है एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक फीचर है, समझने पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद देखें अरिस्टोटलियन रूल्स फॉर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में हम देखें यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? प्ले जो है वो सिंगल हैंडेडली उसको जो है वो सिंगल प्लॉट सिंगल एक्शन के तौर पर किया जाए ताकि वो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है उसको सस्टेन कर सके। तो यूनिटी ऑफ एक्शन शो करती है कि प्ले को एक सेंट्रल प्लॉट को कवर करना है और एक्शन को पोर्ट्रे करना है, ताकि अननेसेसरी सब प्लॉट्स उनको या जो डिग्रेशंस हैं उनको बचा जा सके। शेक्सपियर का अगर हम ओथेलो की जिक्र करें तो उसमें किस तरीके से जो सेंट्रल प्लॉट है वो ट्रेजिक डाउनफॉल हमें नजर आता है ओथेलो का, जो कि उसकी जेलसी और मैनिपुलेशन हमें नजर आती है और उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो अगर पूरे प्लॉट के सेंट्रल एसेंस निकाला जाए जो उसकी थीम को भी कैप्चर करती, तो हमें पता लग जाता है कि ओथेलो की ये फ्लॉ था, ये इसके इशू से जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो ये एक प्रॉपर जो है वो हमें नजर आता है। तो इसके साथ साथ जो यूनिटी ऑफ एक्शन में हमें जो नजर आता है कि जो प्ले है वो सिंगल हैंडेडली मैनेज होना चाहिए, फिर और उसके अलावा यूनिटी ऑफ टाइम में प्ले जो है वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन यानी 24 घंटों के अंदर जो है वो उसको कवर किया जाना चाहिए। तो इस यूनिटी से मुराद ये है कि प्ले एक कम्प्लेक्स टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है वो कवर हो जाए। और अगर आप इसको देखें मजीद डिटेल में जाके तो आपको बहुत सारे मिसालें मिलेंगी कि किस तरीके से ओथेलो में या फिर हमें इडिपस रेक्स में खासतौर पर अगर 24 आवर्स की बात की जाए, शेक्सपियरियन प्लेस के हवाले से यूनिटी ऑफ टाइम की शिकायत आती है कि ये इसने फॉलो नहीं किया। तो लेकिन इडिपस रेक्स की बात की जाए तो वो प्ले टिपिकली एक ही इवेंट के अंदर जो हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। यूनिटी ऑफ एक्शन में आप आपने मिसाल देख ली, अगर यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो आपको इडिपस रेक्स खास तौर पर नजर आएगा कि 24 घंटों के अंदर वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है, और पूरा का पूरा जो इवेंट है उसके सच जानने से लेकर उसके डाउनफॉल तक 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो हमें होता हुआ पूरा होता दिखाई दिया देता है। तो ये इट एक्चुअली रेफर्स टू द क्लासिकल यूनिटी जो अरिस्टोटल ने बताई। अब इस यूनिटी ऑफ टाइम का जो कंसेप्ट है मॉडर्न डे में या 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड इसको इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया।
क्योंकि जदीदियत आने के बाद लोगों ने इसको विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के एस्पेक्ट से फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट इसको जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में भी हम बात करते हैं। यूनिटी ऑफ प्लेस बेसिकली इस चीज का इशारा करती है कि जो प्ले है वो एक सिंगल प्लेस पर हो। मिसाल के तौर पर एक किरदार आपको आज इजिप्ट के एक शहर में नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि वही किरदार आपको अगले ही सीन या अगले ही इवेंट में आपको वो लाहौर, कराची या पेशावर में नजर आए। तो ये एक कंसेप्ट ऐसी चीज है जो कि ऑडियंस इसको नहीं मानती, समझती नहीं है। तो प्ले को एक सिंगल प्लेस पे होना चाहिए। यूनिटी का मतलब एक ही जगह पर, एक ही जगह पे उसकी लोकेशन हो, ताकि सिंप्लिसिटी हो रहे और सेंट्रल एक्शन को फोकस करे। इसकी मिसाल यूरिपिडीज का जो ट्रेजेडी है मीडिया, जिसमें इस यूनिटी ऑफ प्लेस को ऐसे टैकल किया गया कि मीडिया के जो तमाम एक्शन है, एक्टिविटीज हैं, उसके हाउस कॉरिंथ, ठीक है, उसमें टेक प्लेस होता है। ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा जो प्ले है ये रिवॉल्व करता है कि किस तरीके से मीडिया का जो हस्बैंड है वो उसको धोखा देता है, और उसके बाद वो अपने ही बच्चों को मर्डर कर देती है, ठीक है। तो ये उस अपने हस्बैंड को रिवेंज लेने के लिए ना सिर्फ अपने हस्बैंड को मर्डर करती है, बल्कि उसकी जो वाइफ होने वाली होती है नेक्स्ट, उसका भी मर्डर कर देती है, और अपने हस्बैंड जेसन को बगैर औलाद के और बगैर किसी वाइफ के बूढ़ा होने के लिए छोड़ देती है। यानी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है। तो समझ आइए आपको। तो ये है यूनिटी ऑफ प्लेस। देखिए, अरिस्टोटल की जो यूनिटीज हैं इनको असूल के तौर पर मत लीजिए कि यही असूल तमाम के तमाम आजकल में भी लिखे जाने वाले प्लेस पे लागू होने चाहिए। हाँ, बतौर तरीका या तनकीद इसको आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ढूंढने की कोशिश में ये मत समझिए कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो वो प्ले अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट अरिस्टोटल ने अपने दौर के हवाले से लिखे। मॉडर्न और शेक्सपियरियन दौर के हवाले से 16 17 सेंचुरी उससे और बाद में लिखे जाने वाले जो प्लेज हैं, उन्होंने से किसी ने यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया और बाकी दोनों को फॉलो नहीं किया, या किसी एक चीज को फॉलो किया और बाकी को इग्नोर किया। तो ये तमाम चीजें सीखने के हद तक आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और पेपर एग्जाम के हवाले से भी। तो इसके बाद अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के हवाले से आप अनाटमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। जजाकल्लाह।